रेलवे ग्रुप डी को ध्यान में रखते हुए बहुत ही जो भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन का कलेक्शन हम धीरे धीरे करके चैप्टर वाइज करा रहे हैं। उसमें सबसे पहले हम लोगों ने बात पहले भी किया था और अभी मेन चैप्टर को हम टैकल कर रहे हैं क्योंकि उससे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अभी हम लोग अलजेब्रा के क्वेश्चन को लेके आए हैं। अलजेब्रा के 15 से 20 क्वेश्चन अगर आप बना लेते हैं तो वही एग्जाम में रिपीटेड किया जाता है। इसी तरह के क्वेश्चन डिजिट चेंज रहेंगे, बस मेथड जो है वो सेम रहेगा। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन बोला गया है कि ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1 का वैल्यू अगर 0 है तो हमें जो बताना है ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर का वैल्यू बताना है। अब ध्यान से समझिएगा लोग, अगर आपके पास ये बोला गया कि ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1 का वैल्यू अगर 0 है तो ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, बोथ साइड जो है ए से डिवाइड कर देते हैं। यहां लिख देते हैं डिवाइडेड बोथ साइड ए। अगर दोनों साइड ए से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो यहां पे ए माइनस का 4a प्लस 1 बाई ए और इसका वैल्यू कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो a प्लस 1 बाई ए का वैल्यू अगर आपके पास 4 मिला तो आप यहां से समझ सकते हैं कि स्क्वायर का वैल्यू पूछा गया है। तो आप क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर का वैल्यू, तो आप कुछ नहीं कीजिएगा, 4 का स्क्वायर में से 2 घटा लीजिएगा। 4 के स्क्वायर 16 में से जब 2 को घटाइएगा तो क्या मिलेगा, 14 मिलेगा। लेकिन ये चीजें हम इस तरह से कर सकते हैं और 16 जहां भी दिया होगा ऑप्शन में आंसर होगा, क्योंकि आपको पता है कि x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू अगर n दिया गया है तो कोई पूछता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू, तो आपको करना है n स्क्वायर माइनस 2। अगर यही x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू n है तो कोई पूछता है कि एक्स क्यू प्लस 1 बाई एक्स क्यू का वैल्यू क्या होगा, तो एन क्यू माइनस 3n। और इस तरह से हम क्वेश्चन को बहुत ही आराम से बना सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। दूसरे नंबर अगर क्वेश्चन में हम चलते हैं तो दूसरा क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर सकते हैं, जैसे ध्यान से समझिएगा लोग। ये मेरे पास दूसरा क्वेश्चन है, ये भी आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो लिखा गया है वो समझिएगा लोग, एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग जो है -2 है। इस परिस्थिति से संबंधित हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण और संख्या का चयन करना है। देखो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, एक संख्या है x और इसका व्युत्क्रम तो 1 बाई एक्स और इसका वैल्यू क्या है, -2 है। तो अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू -2x, और जब इसे इक्वेशन के फॉर्म में बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। एक तो इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन के रिगार्डिंग आप देखो, आपके पास ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब ये दो ऑप्शन बचा कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो या तो ए होगा नहीं तो सी होगा। अब हमें x का वैल्यू निकालना है, तो देखो x का वैल्यू निकालना है तो बेसिकली जो ये लिखा गया है वो x प्लस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा गया। अब इसका वैल्यू 0 के बराबर है तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। देन कह सकते हैं कि x बराबर क्या होगा, -1 होगा, और ये -1 जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे की तरफ अगर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। ये तीसरा नंबर भी रेलवे एनटीपीसी के द्वारा 2021 में जो पेपर हुआ है उस पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का मान बताइए। ध्यान से समझिएगा, अगर ये लिखा गया तो हम क्या इसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3x। अगर दोनों तरफ x से अगर आप भाग देते हैं तो क्या मिलेगा, देखो तो x प्लस 1 बाई एक्स
और ये किसके बराबर मिलेगा, 3 के बराबर मिलेगा कि नहीं। अब x प्लस 1/x का वैल्यू 3 हुआ है, तो मेरे पास देख लीजिए यहां पे क्या पूछा गया, x प्लस 1/x कंबाइन कर देते हैं और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू हमें, चूंकि इसको लिखने का फॉर्मेट यही है और इस फॉर्मेट का आंसर बताना है। तो देखो x प्लस 1/x का वैल्यू आपके पास कितना मिला, 3 मिला। और स्क्वायर के लिए हमें थोड़ी देर पहले हम आपको बताए थे कि 3 का स्क्वायर करके माइनस का 2 करना है। 3 का स्क्वायर 9 में से 2 गया कितना, 7। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो 7 होगा। तो 7 और 3 मिलके कितना होगा, 10 होगा। और इस तरह से हम इस क्वेश्चन के आंसर का जवाब दे सकते हैं। कोई दिक्कत। आगे की तरफ अगर बढ़ते हैं, बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, तो क्या करते हैं, अब यहां से आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको लिखा गया है कि डी स्क्वायर, चूंकि ये आपका इनवर्स का दिया गया, पहले हमें निकालना रहता था, अब हमें क्या करना है, इस चीज को पहले ही दिया गया है डी स्क्वायर के फॉर्म में। तो डी स्क्वायर के फॉर्म में अगर लिखा गया है डी स्क्वायर प्लस 1/डी स्क्वायर का वैल्यू अगर हमें दिया गया 18, तो हमें क्यूबिक फॉर्म में निकालना है। तो क्यूबिक फॉर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं इस चीज को, तो पहले हम d माइनस 1/d का वैल्यू निकालेंगे और d माइनस 1/d के बाद हम लोग उसका क्यूबिक निकालेंगे और तब इससे पता चल जाएगा कि क्या होगा। तो देखो यहां पे अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया, देखो यहां पे d स्क्वायर प्लस 1/d स्क्वायर का वैल्यू अगर 18 है, इसका मतलब d माइनस 1/d का जो वैल्यू होगा अंडर रूट 18 माइनस का 2 होगा। और ये कितना हो जाएगा, 16, और 16 का कितना होता है, 4 होता है। अब हमें पूछा गया है कि dq माइनस 1/dq का वैल्यू बताना है, dq माइनस 1/dq। तो इसको लिख सकते हैं d माइनस 1/d का होल क्यूब प्लस 3 इंटू d माइनस 1/d। अब d माइनस 1/d का वैल्यू अगर 4 है तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। और 3 इंटू डी माइनस क्या है, 1/d है, इसका वैल्यू कितना है, तो 3 इंटू 4 है। जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 64 और 12 मिलके जो होगा वो क्या होगा, 76। और ये 76 जो है आपका आंसर होगा। चूंकि ये इनवर्स फंक्शन का बात है, तो पहले हम आपको सिखा रहे थे कि x प्लस 1/x का वैल्यू दे दिया रहता था, तो आपसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू पूछता था तो n स्क्वायर माइनस 2 कर देते थे। एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू का वैल्यू पूछता था तो n का क्यू माइनस 3n कर देते थे। लेकिन इस बार पहले ही आपको स्क्वायर का बात दे दिया गया और फिर आपसे पूछा गया निकालने के लिए, तो हम इस फॉर्मेट का यूज करके बना सकते हैं। आगे की तरफ अगर बढ़ते हैं, तो अगला जो क्वेश्चन है मेरा भाई, वो देखो इनवर्स फंक्शन का ही है लेकिन मिसलेनियस का क्वेश्चन दिया गया है। अब यहां पे हमें सेटिस्फाइड करना होगा, x प्लस 1/x का वैल्यू 2 है, तो हम कह सकते हैं कि अगर पुटिंग x बराबर 1, तो x की वैल्यू अगर 1 हम रखते हैं तो मुझे क्या मिलेगा, 1 प्लस 1/1 इक्वल टू 2 मिलेगा कि नहीं। तो आपसे कोई कहे कि 1 के पावर 2723 प्लस 1/1 के पावर 3356, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या मिलेगा, 1 प्लस 1 और ये मिलके क्या हो जाएगा, 2। तो जहां भी 2 होगा आपका ये आंसर। तो इस तरीके से एग्जाम में बनाना है, और ये भी जो क्वेश्चन है किसी एग्जाम के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। आगे की तरफ अगर हम बात करें, तो यहां हमें 4 दिया गया है और 6 के बारे में पूछा गया है। a के पावर 4 प्लस 1/a के पावर 4 है, तो a के पावर 6 प्लस 1/a के पावर 6 का वैल्यू बताना है। कौन बता सकते हैं इस क्वेश्चन को। अगर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं तो इस तरह से हमें दिया गया है। तो पहले अगर हमें पावर 4 दिया गया है तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा स्क्वायर, और जैसे स्क्वायर निकालेंगे तो उसका क्यूबिक निकाल देंगे, 3 पार्ट तो निकाल लेंगे। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ कि अगर मुझे a के पावर 4
प्लस 1/a² का वैल्यू अगर 34 है तो हम कर सकते हैं ना, a² प्लस 1/a² का वैल्यू √36 प्लस का 2, यानी क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। सॉरी 34 प्लस का क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, तो क्या मिलेगा, 36 मिलेगा। अब हमें इसका चाहिए क्या, पावर क्या 3, तब तो 6 होगा, तो हम a³ प्लस 1/a³ निकालना अगर करते हैं, या हम बेसिकली इसको 6 कर लेते हैं, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं 6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब कितना होगा, 216, और 216 में से 3 × 6 18 कर लेते हैं, तो करेंगे तो क्या मिलेगा, 198। तो 198 जो होगा आपका क्या होगा, एग्जैक्ट आंसर होगा। आगे की तरफ अगर हम चलते हैं क्वेश्चन पे, तो अगला जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा उसको देखते हैं, उसको बनाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, मुझे दिया गया है कि ये 2 वेरिएशन 2 चर वाले क्वेश्चंस हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, ध्यान से समझना। जैसे मेरे भाई a प्लस बी का वैल्यू आपके पास 11 है, a प्लस बी का वैल्यू क्या है, 11 है। हमसे पूछा गया है a माइनस बी का वैल्यू आपके पास 3 है। आपसे पूछा गया कि a² प्लस b² का वैल्यू बताइए, a² प्लस b² का वैल्यू बताइए। तो एक रास्ता है कि a और b का वैल्यू निकाल लेते हैं तो निकल जाएगा। दूसरा रास्ता यह है कि मेरे पास a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता क्या है, तो a² माइनस b² होता है। या हम इसे चाहें तो इससे यहां से कर सकते हैं 2a का वैल्यू जो होगा वो किसके बराबर होगा, 14 के बराबर। तो a बराबर कितना होगा, 7 होगा। a का वैल्यू अगर 7 हो गया तो b का वैल्यू आपके पास कितना होगा, 4 होगा कि नहीं, तो b का वैल्यू 4 हो गया। हम रखते हैं a², 7 का स्क्वायर कितना, 49, और 4 का स्क्वायर कितना, 16, 9 × 15 क्या मिलेगा, 65 मिलेगा। क्या मिलेगा, 65 मिलेगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। या इसका दूसरा जो तरीका होता है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला का क्या यूज कर सकते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पे कर सकते हैं। देखो करके दिखा देते हैं कि नहीं हमें ऐसे नहीं करना है, हमें स्क्वायर करना है। तो देखो क्या मिलेगा, a² प्लस b² माइनस 2ab इक्वल टू 11 का स्क्वायर कितना, 121, a² प्लस b² माइनस 2ab मतलब 3 का स्क्वायर कितना, 9। 2ab से 2ab गया, 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, a² प्लस b² और इसका वैल्यू कितना बचेगा, 130। इधर से ये काट देते हैं तो मुझे मिलेगा a² प्लस b² का जो वैल्यू मिलेगा वो 65 मिलेगा। तो जो आपको अच्छा लगे उस मेथड से आप बना सकते हैं और ये क्वेश्चन आपके लिए आसान होगा। आगे की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये आपको क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है और ग्रुप डी का 2022 का पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि अगर आपके पास 0.064 प्लस 0.008 लिखा गया है, तो बेसिकली आप सोचो कि ये किसका क्यू है, तो 4 का क्यू है। ये किसका क्यू है, तो 2 का क्यू है। तो ये 0.2 हो जाएगा, ये 0.4 हो जाएगा। तो देखो अगर हम ऊपर कर लेते हैं a का क्यू प्लस b का क्यू, तो मेरे पास जो नीचे दिया गया है वो लिखा गया है a² प्लस b² माइनस ab, लिखा गया है कि नहीं। अब AQ प्लस BQ जो होता है वो होता है AQ प्लस BQ। अगर आपको निकालना है इस वाले फॉर्मेट से तो आप क्या कीजिएगा, AQ प्लस BQ जो होता है A प्लस B होता है, इनटू में a² प्लस b² माइनस ab, और नीचे आपको मिला a² प्लस b² माइनस ab। अब इस टर्म से ये टर्म कट गया। अब आपके पास a का वैल्यू 0 पॉइंट कितना था, 4 था, और इसका वैल्यू 0.62 था। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 0 पॉइंट क्या मिलेगा, 6, और 0.6 जो है वो C में दिया गया। आगे की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं,
तो आगे का जो क्वेश्चन दिया गया है वो इस फॉर्मेट पे दिया गया है और इसको हमें कहा गया है कि इसका फैक्टर बताने के लिए ये भी रेलवे ग्रुप डी के क्वेश्चन दिएगा। तो फैक्टर कैसे बताते हैं, देखो ये किसका स्क्वायर है, तो ये 7 का स्क्वायर दिख रहा है, ये 5 का स्क्वायर दिख रहा है, तो ये आपका ए स्क्वायर है, ये आपका बी स्क्वायर है, तो बीच में आपको क्या मिलेगा, 2ab मिलेगा कि नहीं। तो a का वैल्यू 7 है, b का वैल्यू 5 है, तो 7 पच्चे 35 दूना 70, यानी जहां भी हम देखेंगे प्लस वाला चीज वो आपका आंसर होगा। तो देखो तो कहां है a, देखो a के साथ हमें 7 चाहिए था, a के साथ 5 है नहीं होगा, a के साथ 5 है नहीं होगा, a के साथ 7 है लेकिन माइनस में है नहीं होगा, कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1, और यही इसका होगा। क्योंकि देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालिएगा तो a स्क्वायर 49, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या 2ab, तो 2 a के जगह पर 7a और b के जगह पर 5b और प्लस बी स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर कितना 25 बी स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे बाबू तो 49a स्क्वायर प्लस 7 दूना 14 25 70 ए बी और प्लस में 25 बी स्क्वायर। आप देखो ये आपको दिया गया है कि नहीं, यही तो लिखा गया था, इसी का हमें फैक्टर बताना था। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बता सकते हैं। बेसिकली आगे की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं, जिसमें क्वेश्चन हमें दिया गया है, इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरीके से बनाएं कि मेरे लिए आसान हो। पूर्ण वर्ग की अवधारणा, तो जब भी अगर हमें पता है कि a माइनस 18 का स्क्वायर है और ये 0 के बराबर है, तो a इक्वल टू 18 होगा। इसी तरह से b इक्वल टू आपको 12 मिलेगा और c इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। a प्लस बी प्लस सी यानी कि 18 प्लस 12 प्लस 6 और इसका पावर दिया गया है 1/2, यानी 36 के पावर 1/2 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 36, और अंडर रूट 36 का मतलब होता है प्लस माइनस का 6। तो जहां भी प्लस माइनस का 6 दिया होगा ये आपका आंसर होगा। बट इसकी वैल्यू को हमें बोला गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8y प्लस 20 का हमें फैक्टराइज करना है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। बताओ भाई, देखो यहां पे अगर आप इसको इक्वेशनल फॉर्म में चलते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 4, ठीक है, और दूसरा अगर लिखना चाहते हैं तो वाई स्क्वायर प्लस का 8y प्लस 16 इक्वल टू क्या लिखेगा, 0 लिखेगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो x माइनस 2 का क्या होल स्क्वायर। इसको आप क्या लिख सकते हैं, x प्लस किसका 4 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये 0 के बराबर होगा कि नहीं, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर भी 0 के बराबर होगा और x प्लस 4 का होल स्क्वायर भी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो x बराबर क्या होगा 2 और x बराबर क्या होगा, सॉरी यहां y लिखा गया था, तो y बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 4। अब रुको, 2 का स्क्वायर हमें निकालना था क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे और माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 20 मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। थोड़ा आगे और बढ़ते हैं, आगे अगर बढ़ने जाते हैं तो आगे इस तरह के वैल्यू रख के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरह के वैल्यू को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, किस तरह से क्वेश्चंस को मार्क कर सकते हैं, बना सकते हैं, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। x इक्वल टू 2 रखा गया है, तो देखो यहां पे सॉल्व करेंगे तो 4 दूना 8 दूना 16, 16 का रूट कितना होता है, देखो यहां पे लिख लेते हैं 4 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, प्लस 4 इंटू 2 प्लस 1 प्लस में कितना 5 इंटू 2। अब इसी को सॉल्व करना है, तो ऐसे हम लोग सॉल्व करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 4 दूना 8 दूना 16, 16 का मतलब होता है कितना 4, प्लस में 4 दूना 8 प्लस में 1 और प्लस में 10, 10 एक 11, 11 और 12 मिलके कितना होता है 11, 12 मिलके कितना होता है 11 और 12, 8 4 12, 1 13 और 10 मिलके 23 होता है। ऑप्शन में कोई ऐसा दिख नहीं रहा है,
4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 का मतलब होता है 4, 4 दूना 8, 12, 1 और 5 दूना 10। ऑप्शन में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, यही आपको लिखा गया है। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, 36 नंबर। रूट अगर मे बी, मुझे लग रहा है कि ये रूट जो है यहां तक होना चाहिए था। यहां तक होने से फायदा क्या होगा, एक बार चेक कर लेते हैं, देख लो। अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है तो पहले रूट को यहां, नहीं तो फिर ऑप्शन को बदलना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। 4 दूना 8 दूना 16, ठीक है। 4 दूना 8, 16 और 8 मिलके 24, 1 25, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। और 5 दूना 10, 10 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 15 ये अगर ऑप्शन है तो लगा सकते हैं, लेकिन ये आपको यहां तक बढ़ाना पड़ेगा तभी जाके होगा, और नहीं तो ऐसे जो नॉर्मली दिया गया है, ठीक है, उस रिगार्डिंग ऑप्शन 23 होगा, और 23 ऑप्शन में कहीं दिया नहीं गया था, तो इसको हमें देख लेना है। आगे हमें बाबू कहा गया है कि 4k पावर x माइनस 4k पावर x माइनस 1 का वैल्यू अगर 24 है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। 4k पावर x रहने देते हैं, 4k पावर x डिवाइडेड बाई 4k पावर क्या 1, और ये किसके बराबर 24 के बराबर। देखो यहां से अगर हम 4k पावर x करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो यहां बचेगा 4 माइनस का 1, और इधर बचेगा 24 इंटू में 4k पावर 1 को क्या कहेंगे 4 कहेंगे। अगर हम 4k पावर x इक्वल टू करना चाहते हैं तो 24 इंटू में 4 और डिवाइडेड बाई 3, 3 अट्ठे 24, 8 चौका 32 करना पड़ेगा। अब 4k पावर x इक्वल टू 32 है, तो ये तो बेस सेम है नहीं, तो बेस को सेम करेंगे, तो 2k पावर 2x बराबर 2k पावर कितना 5। यहां पे अगर दोनों क्या है बेस सेम है तो पावर को सेम करेंगे, 2k पावर x बराबर कितना होगा 5 होगा। अब जहां भी 2k पावर x दिया गया है वो किसके बराबर होगा 5 के बराबर होगा। तो 2k पावर x अगर 5 के बराबर है तो 5 माइनस 1, और यहां पे 5 प्लस 3, ऊपर करेंगे तो 4 होगा और नीचे करेंगे तो 8 होगा। जब इसको निकालेंगे तो 1 बाई क्या होगा 2 होगा, और 1/2 जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, और सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के बाद। क्वेश्चन नंबर, अगर यहां पे हमें इक्वेशन दिया गया है 46 नंबर में, और बहुत ही अभी के समय में सबसे बड़ा चीज ये हो रहा है कि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और बच्चे लोग वहां पे बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे बोला गया कि द्विघात समीकरण ज्ञात करना है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज्ञात करना है, लेकिन वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब निकालना है जब आपके पास उसका मूल्य जो है 2 दिया गया है। उसका मूल्य कितना दिया गया है 2 दिया गया है, और -1/2 दिया गया है। तो 2 और 1/2 दिया गया है, तो हम लोग क्या कर दे सकते हैं, अगर द्विघात समीकरण ज्ञात करना है जिसके मूल्य 2 है और -1/2 है, और उसके लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ज्ञात करना है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे ज्ञात करेंगे, जल्दी बताइए लोग। चलो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बातों को समझते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, अगर इतनी आसान नहीं है कि क्वेश्चन को हम बहुत आराम से बना लें, थोड़ा समझना पड़ेगा, और रेलवे ग्रुप डी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया तो थोड़ा और बेसिक से जाके हमें समझना है, क्योंकि
अगर हमें वो द्विघात समीकरण ज्ञात करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है जिसका मूल, तो मूलों का जो योगफल होता है वो होगा आपका 2 प्लस माइनस का 1/2। जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो आपको मिलेगा 2 2 जा 4, 4 में से 1 गया कितना 3/2। तो ये मूलों का क्या है, योगफल है। अगर गुणनफल की बात करें तो गुणनफल जो होगा 2 इंटू माइनस 1/2 होगा, तो इसका गुणनफल क्या होगा 1, माइनस का 1 होगा। गुणनफल क्या होगा, माइनस का 1 होगा। अब ध्यान से समझना है कि मूलों का योगफल 3/2 और मूलों का गुणनफल, तो ये जो होता है माइनस बी बाई ए होता है, और ये जो होता है वो सी बाई क्या होता है, ए होता है। मूलों का योगफल माइनस बी बाई ए और मूलों का गुणनफल क्या होता है, सी बाई ए होता है। तो देखिएगा माइनस बी बाई ए हमें चाहिए, तो यहां पे किस बी वाले में देखिए हमें चाहिए 3, तो 3 ऑप्शन इस वाले में नहीं है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो ये तीनों के तीनों वैल्यू सेटिस्फाइड करेगा कि नहीं। देखो बी का वैल्यू माइनस का 3 है, तो माइनस माइनस का 3 डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू मेरे पास क्या है, अगर इस ऑप्शन को रखते हैं तो 2, इसको रखते हैं तो 5, इसको रखते हैं तो 3, तो यहां पे अगर हम 2 रखते हैं तो यहां पे देखिएगा माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, 3/2 होगा कि नहीं, तो 3/2 से 3 सेटिस्फाइड हो गया, मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन नहीं होगा, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनेगा वो क्या बनेगा 2x² माइनस 3x प्लस माइनस में कितना 2, क्योंकि जो मूलों का योगफल होता है 2 प्लस माइनस 1/2, अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो दोनों को गुणनफल करते हैं तो -1 होगा। चूंकि हम बचपन क्लास में ये भी पढ़े हैं कि मूलों का जो योगफल होता है वो माइनस बी बाई ए होता है, और मूलों का जो गुणनफल होता है वो सी बाई क्या होता है, ए होता है। तो इसलिए कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, ये बनेगा। निम्नलिखित में से किस द्विघात समीकरण का मूल 5/3 और माइनस का कितना 3/4 है। तो एक बार जोड़ेंगे, एक बार क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 5/3 माइनस का 3/4, एलसीएम क्या होगा 12 होगा। यहां पे अगर 12 हो गया तो 5 चौका 20 और 3 का 9, 11 बट्टा कितना 12। मूलों का गुणनफल कहें तो कितना होगा 5/3 इंटू माइनस 3/4, कट जाएगा तो माइनस का 5 बट्टा कितना आएगा 4 आएगा। तो ये मूलों का योगफल हो गया, ये मूलों का गुणनफल हो गया। अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें क्या चाहिए, बट्टा में 12 चाहिए, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अब तो ये कंफर्म हो गया कि दो ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि बट्टा में चाहिए क्या, क्योंकि योगफल जो होता है वो क्या होता है बी बाई माइनस बी बाई ए, और गुणनफल जो होता है वो क्या होता है सी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए, तो देखिएगा यहां पे माइनस लिखा गया है तो माइनस बी बाई ए है कि नहीं, माइनस का क्या है बी बाई ए है। गुणनफल चाहिए तो देख लीजिए कौन होगा b बाई ए, तो b का वैल्यू आपके पास कितना है 11 है, और a का वैल्यू कितना है, जल्दी बताइए लोग कौन सा होगा, जल्दी जल्दी बताइए लोग। b बाई ए माइनस बी बाई ए हमको चाहिए 11 बट्टा, तो माइनस बी बाई ए में एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, पहला आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आगे अगर देखें तो यहां वेरिएशन लिखा गया है, 3 4 वाले दिए गए हैं। अब आप फॉर्मूला लिखो ना, सेटिस्फाइड करो। 3a प्लस 4b प्लस 5c को विस्तृत रूप में लिखना है। तो आपको पता है a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है कि नहीं। ठीक है, तो a स्क्वायर तो सब जगह 9 है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 4 तिया 12 दूना 24 ए बी होगा, तो सब जगह 24 ए बी होगा। 5 का 20 दूना 40 बीसी होगा, तो सब जगह 40 बीसी होगा। 5 तिया 15 दूना 30,
क्या होगा, AC होगा। ऑप्शन नंबर कौन, बी। ऑप्शन नंबर कौन, बी। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। अब आपके पास लिखा गया है 16x² प्लस 4y² प्लस 25। तो देखो, और इधर हमें क्या दिया गया है, माइनस में दिया गया है। तो माइनस में दिया गया है तो चाहिए हमें माइनस तभी होगा, तो पॉजिटिव वाला तो होगा नहीं, पॉजिटिव वाला होगा नहीं। इस दोनों में पॉजिटिव दिया गया है तो होगा नहीं, तो निगेटिव वाला ही पॉसिबल है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर। अब देख लो सॉल्व करके, a², 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16x², b², 4y², c², 25z², ठीक है, माइनस यहां पे होगा 2ab, तो 4 दूना 8 दूना 16, क्या होगा, xy। उसके बाद 2ab के बाद क्या होगा, 2bc, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो 5 दूना 10, 10 दूना कितना, 20, क्या होता, yz होता। और इसको इसके साथ तो प्लस माइनस मिलके क्या होता, माइनस, कितना हो जाता, 40zx। और ये आपका सही आंसर डी होगा।